इसके पहले वाले वीडियो में हमने बैंकिंग सेक्टर खत्म कर दिया, हमने म्यूचुअल सेक्टर खत्म कर दिया। अब बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर की। तो इंश्योरेंस सेक्टर के मॉड्यूल में हमारे पास क्या क्या फैक्ट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला फैक्ट है कि देयर आर 57 कंपनीज जो इंश्योरेंस बिजनेस में है। अब ये जो 57 कंपनीज है उसमें से 24 कंपनीज आर लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ये जो LIC है ये है सोल पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। तो यार पहले 3 पॉइंट, टोटल इंश्योरेंस कंपनी कितनी 57, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कितनी 24, और इसमें सोल पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी कितनी LIC जो कि है 1। हमने ये तो देख लिया कि 57 में से लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कितनी है। अब बात करते हैं कि नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कितनी है। तो नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है 33। एंड जब मैं बात करता हूं नॉन लाइफ में पब्लिक सेक्टर कंपनीज, तो ऐसी 6 कंपनीज हैं जो पब्लिक सेक्टर की है पर नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में है। पूरी कंट्री में सिर्फ एक ही है री इंश्योरर। तो जो इंश्योरर का भी इंश्योरेंस करता है उसको हम बोलते हैं री इंश्योरर। तो पूरी कंट्री में देयर इज ओनली वन री इंश्योरर जिसका नाम है GIC। तो यार एक बार समराइज करते हैं, टोटल इंश्योरेंस कंपनी कितनी 57, लाइफ इंश्योरेंस में कितनी है 24, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में कितनी है 33। अगर लाइफ इंश्योरेंस की बात करूं तो सोल पब्लिक सेक्टर कंपनी कौन सी LIC। एंड अगर मैं बात करूं कि नॉन लाइफ में पब्लिक सेक्टर कंपनीज कितनी, तो वह 6। अगर मैं बात करूं री इंश्योरर की तो वो है सिर्फ एक जिसका नाम है GIC। अब यार बात करते हैं अदर स्टेक होल्डर्स की। तो ये जो इंश्योरेंस का पूरा बिजनेस है इसमें ये जो कंपनीज हैं इसके अलावा और कौन से प्लेयर्स हैं जो इस पूरे मार्केट में काम करते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों एजेंट्स इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं और कंपनीज भी हो सकती है। तो एजेंट मतलब वो जो इंश्योरेंस पॉलिसीज को बिकवाने में मदद करते हैं। दूसरा है ब्रोकर्स, ये एजेंट्स के अंदर काम करते हैं। सर्वेयर्स जो इंश्योरेंस क्लेम आने पे सर्वे करते हैं जाके, जब भी कोई नेशनल क्लेम या कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम पास होगा, फाइल होगा, तो सर्वेयर की टीम जाके ये पूरा चेक करती है कि कहीं ये क्लेम फॉल्स तो नहीं है। और फिर होता है एक TPA, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। जब भी कोई इंश्योरेंस का क्लेम फाइल होता है तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो आज की तारीख में TPA करता है, मतलब जिसका नाम है थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। तो यार कौन कौन काम करता है इस पूरे इंश्योरेंस मार्केट में। सबसे पहला हो गया एजेंट्स, ब्रोकर्स, सर्वेयर्स और TPA मतलब थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर। अब यार बात करते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। तो ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसमें गवर्नमेंट का क्या इनिशिएटिव रहा। तो पहला पॉइंट है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम वाज लॉन्च्ड अंडर द आयुष्मान भारत एज पर द यूनियन बजट 2018 एंड 19। तो हमें क्या याद रखना है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, और कौन से उसके अंदर लॉन्च हुआ है, आयुष्मान भारत। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो फसल का भी बीमा होता है अपनी कंट्री में ताकि किसानों को नुकसान से बचाया जा सके। तो ये दोनों जो स्कीम्स हैं ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव है इंश्योरेंस सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। अब दोस्तों बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर का इंडिया में ऐसे कौन से मेजर अचीवमेंट है, कोई ऐसे मेजर पॉइंट्स है जिसको हमें डिस्कस करना चाहिए। तो जो पहला है वो है ऑल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी वर नेशनलाइज्ड टू फॉर्म LIC। तो जितनी भी 1956 के पहले छोटी छोटी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी उनको नेशनलाइज करा गया, मतलब पब्लिक सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया। द नॉन लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस वर नेशनलाइज्ड टू फॉर्म GIC। तो भैया एक तरफ बना LIC जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सारी मर्ज हो गई, और एक तरफ बना GIC जिसमें नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सारी मर्ज हो गई। IRDA फॉर्म करा गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये जो अथॉरिटी है पूरा इंश्योरेंस बिजनेस को पूरा कंट्रोल करती है। जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी इशू होती है वो IRDA के रूल्स के हिसाब से होनी चाहिए। तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, वापस से पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना एंड द हेल्थ इंश्योरेंस इन 2015। ये सारी गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है जो इंश्योरेंस सेक्टर में लॉन्च करी गई। अब बात करते हैं नोटेबल ट्रेंड्स। तो जो ट्रेंड्स है इंश्योरेंस सेक्टर के वो क्या हैं। सबसे पहला अक्टूबर 2018 में इंडियन ई-कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट एंटर द इंश्योरेंस स्पेस इन पार्टनरशिप विद बजाज अलायंस।
तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया में पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा था जो इंश्योरेंस बिजनेस में आया, दैट इज फ्लिपकार्ट। Amazon India is also expected to enter the insurance market as an agent। तो Amazon भी एक एजेंट का काम करेगा इंश्योरेंस बिजनेस में, मतलब पॉलिसी बेचेगा। सितंबर 2018 में इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ऑल्सो पार्टनर्ड विद बजाज अलायंस टू डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रोडक्ट्स। तो जो इंडिया का पोस्ट पेमेंट बैंक है उसने भी इसमें पार्टिसिपेट करा। HDFC Ergo launched eSecure, a cyber insurance policy। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एक नए टाइप का इंश्योरेंस है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जो इंटरनेट में सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं उसके लिए HDFC ने एक और पॉलिसी निकाली जो आपको करती है साइबर अटैक से पूरा सिक्योर, जिसका नाम है eSecure, और ये HDFC Ergo ने लॉन्च करी है। तो दोस्तों ये था हमारा पूरा जो इंश्योरेंस सेक्टर है उससे रिलेटेड जितना डेटा इंपॉर्टेंट था वो पूरा मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया, और बाकी की तो वही बात है कि डेटा डाइट अनुसार। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में जहां पे जो बैंक से अलग अलग टाइप की उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में अपन लोग डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।